हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएलवी एसएससी एंड रेलवे के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए और वो अपडेट कुछ ये है। एसएससी का जो वेंडर है वो चेंज हो गया है। ये आपके लिए एक नई मुसीबत है या फिर ये आपके लिए अच्छा है? अब एसएससी का एग्जाम कौन लेगा, इसके अलावा हजार डाउट आपके मन में है। सर, क्या एसएससी का पेपर अब टीसीएस नहीं बनाएगा? क्या सिलेबस बदल गया है? क्या एग्जाम पैटर्न बदल गया है? जो पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे थे अब वो हमारे किसी काम के नहीं, बेकार, हटाएं उनको, किनारे करें। क्या सर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ जाएगा अब? ये सारे सवाल जो हैं इन्हीं का जवाब देने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने आया। सबसे पहले एसएससी का वेंडर क्या होता है, जो नया एस्पिरेंट है वो इस बात को जान ले। जितने भी आयोग होते हैं सारे ही आयोग का जो एग्जाम होता है, आयोग एग्जाम कराने का ठेका किसी न किसी एक कंपनी को देता है। एसएससी जो है, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते थे, एग्जाम पेपर बनाने से लेकर एग्जाम कंडक्ट करवाने तक का जो ठेका था वो अभी तक टीसीएस के पास। टीसीएस ने नो डाउट पिछले इतने सालों में उसने जितने भी एग्जाम करवाए बहुत ही फेयर एग्जाम करवाए और बढ़िया साफ सुथरा काम रहा उनका। नकल बिल्कुल नहीं हुई कभी भी। आपने पिछले 2-3-4 सालों में नहीं सुना होगा, 2017 के बाद से इनफैक्ट आपने नहीं सुना होगा कि एसएससी के एग्जाम में कहीं चीटिंग हुई या नकल जैसे कोई चीज। नो डाउट एसएससी ने टीसीएस को जो काम सौंपा था, टीसीएस ने वो काम बखूबी बढ़िया तरीके से निभाया। तो एसएससी के एग्जाम पेपर से लेकर एग्जाम करवाने तक का जो काम था वो अभी तक टीसीएस के पास था। बट अभी एसएससी ने अपना वेंडर चेंज कर दिया है और अब आपके एसएससी का जो एग्जाम पेपर है वो टीसीएस नहीं बनाएगी। तो सर कौन बनाएगा? किसी नई कंपनी की हायरिंग होगी और अब आपके एसएससी का जो पेपर है वो कोई नई कंपनी बनाएगी। तो जैसे ही बच्चे ये बात सुनते हैं ना कि यार अब तो नई कंपनी पेपर बनाएगी, वो अपने हिसाब से बनाएंगे, ना जाने पेपर में क्या पूछ लेंगे, क्या लेवल रखेंगे, इन सारे मुद्दों पे मैं बात करने आया हूं। 15 से 20 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है जिसमें आपके लिए बहुत काम की बातें हैं मेरे पास। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान। इस अपने भारत में जितने भी आयोग हैं, आयोग जब किसी कंपनी को हायर करता है तो वो क्या करता है, उस कंपनी को हायर करके सारा का सारा जिम्मा उनके ऊपर नहीं सौंप देता है। इसी तरीके से एसएससी भी जब किसी नई कंपनी को हायर करती है तो वो उस कंपनी को अपने कुछ सैंपल भेजती है, उनको ये बताती है कि हमारे पास इस लेवल के बच्चे हैं, हमारा ये सिलेबस है, इस लेवल का हमारा पेपर होना चाहिए, इस तरीके से हम एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, इतने दिन तक हमारा एग्जाम चलता है, इतने शिफ्ट में हमारा एग्जाम चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आएगी और वो बस अपनी मनमानी करने लगेगी। दूसरा एक पॉइंट, कोई भी कंपनी जब आएगी तो वो कंपनी एक बार एसएससी के पिछले 3-4 सालों के पेपर को उठा के देखेगी कि अभी तक जो एसएससी एग्जाम ले रहा था उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा था, किस लेवल का मतलब एग्जाम पैटर्न क्या था, कैसे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का टाइप क्या था। ये सारी चीजें कोई भी नई आने वाली कंपनी है वो देखेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे कल एक बच्चे का फोन आया, वो कह रहा था सर अब तो लग रहा है जो एनडीए वाला सिलेबस है वैसा कुछ पूछा जाएगा, अब डिफरेंशिएशन आएगा, मैट्रिक्स आएगी, डिटर्मिनेंट आएगा, कैलकुलस वगैरह सब आएगी, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, आपका वेंडर बदला है, सिलेबस नहीं बदला मेरे दोस्तों। कहीं ये थोड़ी ना एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया कि नहीं नहीं अब तो पूरा का पूरा सिलेबस ही बदल गया है। सिलेबस नहीं बदला है, वेंडर बदला है। वेंडर के बदलने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम इस पे बातें करने वाले हैं। तो पहला जो एक पॉइंट आपका था कि क्या एसएससी का पेपर टीसीएस नहीं बनाएगा, इसका जवाब है दोस्तों यस। अब एसएससी का पेपर टीसीएस नहीं बनाएगा। कुछ लोगों का ये क्रॉस क्वेश्चन है कि सर पेपर अच्छा एसएससी नहीं बनाएगा, चलो ये ठीक है, बट एसएससी पेपर बहुत ही फेयर टीसीएस पेपर बहुत ही फेयर करवाता है, नकल वगैरह नहीं होती है, तो पेपर करवाने का काम तो टीसीएस के पास है ना। इसकी अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। यह हो भी सकता है कि अभी भी एसएससी जो पेपर कंडक्ट करवाने का काम है वो टीसीएस को ही दे, या फिर यह भी हो सकता है कि वो टीसीएस से अब पेपर भी ना करवाए। अब लोगों का पूछना है सर टीसीएस इतना बढ़िया काम कर रहा था तो फिर एसएससी ने टीसीएस को हटा क्यों दिया? तो भाई ये तो वजह एसएससी जाने।
कोई कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को रख रही है, उसके बाद वो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद भी वो निकाल दे उस एम्प्लॉय को, तो हमें थोड़ी ना पता कि कंपनी और उस एम्प्लॉय के बीच में ऐसा क्या हुआ। तो ये बात तो किसी के पास इसकी जानकारी नहीं है कि ऐसा क्या है कि एसएससी ने टीसीएस को हटा दिया। कुछ लोगों का कहना होगा अरे यार 5 साल का एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट खत्म हो गया तो एसएससी ने हटा दिया। ये सब कहीं सुनी बातें हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जो एसएससी जानता है और टीसीएस जानता है, हम और आप सच्चाई नहीं जानते। तो ये बात बिल्कुल फेयर है कि एसएससी अब आपका एग्जाम नहीं करवाएगी, लेकिन हाँ आपका जो एग्जाम पेपर आपका टीसीएस जो है वो टीसीएस आपका एग्जाम पेपर नहीं बनाएगी, लेकिन टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगी या नहीं कंडक्ट कराएगी इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं। अगला डाउट जो बच्चों के मन में है उनका ये कहना है सर क्या सिलेबस बदल गया है क्या? नो, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिलेबस आपका जैसा था वैसा ही है। जो गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी और जनरल स्टडी आप पहले पढ़ते थे वही अभी भी आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको अपने पाथ को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पैटर्न को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने टॉपिक्स को बदलने की जरूरत नहीं है। वेंडर बदला है, आपका सिलेबस नहीं। तो जो पढ़ रहे हो, बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो, उसी को कंटिन्यू रखो। इधर उधर के चक्कर में कहीं भटक मत जाना। जो आप पढ़ रहे हो वो बेहतर पढ़ रहे हो, बढ़िया पढ़ रहे हो। अगला क्वेश्चन लोगों के मन में यह है सर क्या एग्जाम पैटर्न बदल गया? अभी तक एग्जाम पैटर्न के बदलने की कोई भी न्यूज नहीं है। अभी राइट नाउ जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक आपका एग्जाम पैटर्न जैसा था अभी भी वैसा ही है। एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। वही प्री होगा, वैसे ही मेंस होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। जो वेटेज जितना टॉपिक जो जैसा था पहले 25-25 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश के प्रीलिम्स में, मतलब जो चीजें जैसी थी वो अभी भी वैसी हैं। अभी तक एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। एक बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन मार्केट में घूम रहा है सर अब पीवाईक्यू करने का कोई फायदा नहीं है। क्या पीवाईक्यू किसी काम के नहीं है? नो, इसका जवाब है ना में कि भैया पीवाईक्यू काम के हैं। नो का मतलब क्या कि पीवाईक्यू जो है वो काम के हैं, क्योंकि जो नया वेंडर आएगा नो डाउट वो भी पीवाईक्यूज पे काम करेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि नया वेंडर आएगा, आपको किसी कंपनी का जिम्मा अगर सौंपा जाएगा, किसी पोस्ट के पद पर आपको बैठाया जाएगा, तो आप ये जरूर देखोगे कि वर्किंग प्रोफाइल क्या है, अभी तक वहां पे कैसा काम चल रहा था। ऐसा नहीं कि एकदम से आपका पीवाईक्यू जो है वो बेकार हो जाएगा, पीवाईक्यू की जो आपने किताबें खरीद रखी वो पूरे के भाव अब बेचने पड़ेंगी आपको। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सारी की सारी बातें अफवाह है, ये सारी की सारी बातें झूठी। ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने अभी तक जो आप जैसा पढ़ रहे थे वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। उसमें किसी भी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। वेंडर बदला है और नया वेंडर आएगा तो वो आपका पीवाईक्यूज पे डेफिनेटली काम करेगा। पीवाईक्यू आपके अभी भी काम के हैं, जैसे आप इनको पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही आप इनको अभी भी सॉल्व करिए। नया वेंडर भी पीवाईक्यूज देखेगा, क्योंकि एसएससी क्या चाहता है, एसएससी उससे यही तो चाहता है कि आप हमारे एग्जाम पेपर बनाइए। जैसा पेपर हम ले रहे थे वैसा ही पेपर आप लीजिए। एक मुद्दा है जिस पे मैं अभी बात करूंगा, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो मुद्दा ये है क्वेश्चंस का लेवल वाला जो पॉइंट है कि क्या क्वेश्चंस का जो लेवल है इसमें कोई चेंजेस आएगा। इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कोई ये कह दे कि नहीं नहीं सब कुछ वैसा ही रहेगा तो भी गलत है, और अगर कोई ये कह दे कि नहीं सब कुछ बदल जाएगा वो भी गलत है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक एक आधा एग्जाम आपका नहीं हो जाता। अब एक आधा एग्जाम जैसे अभी आपके आगे सिलेक्शन फेज के एग्जाम लगे हैं, सीपीओ का एग्जाम, तो एक आधा एग्जाम जो नया वाला वेंडर है पहले वो करवाए, क्योंकि अभी तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, सिलेक्शन फेज का एग्जाम है, मे बी नया वाला वेंडर ही कराएगा। तो अभी पता क्या है, अभी एक आधा एग्जाम होने दो, उसके बाद ये पता लगेगा कि जो नया वाला वेंडर है उसने क्वेश्चंस के लेवल में कोई चेंजेस किया या फिर सेम पैटर्न उसने रखा हुआ है। इसके बारे में अभी से कुछ कह पाना कि नहीं लेवल बढ़ जाएगा या लेवल घट जाएगा या लेवल सेम रहेगा, या अभी से कुछ कह पाना जो है वो सही नहीं होगा। इसलिए इसके बारे में कोई भी पुष्टि नहीं है। तो सर हमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। मैंने इस वीडियो को क्यों बनाया, क्योंकि पूरी दुनिया ये वीडियो बना रही है और बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है कि अब तो सब बदल गया, हमारा कोर्स खरीदो, हमारे पास आके पढ़ो, हम तुम्हें नए वाले पैटर्न के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो मार्केट में ये जो अफवाह चल रही है ना, इसके चक्कर में मत पड़ जाना।
क्योंकि अगर तुम इसके चक्कर में पड़े तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं क्या बदला है, वेंडर बदला है और कुछ भी नहीं बदला। अभी पता है क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। अभी वेंडर बदल गया ना, तो अभी मार्केट में कई सारे लोग ऐसे आएंगे जो पता है क्या कहेंगे, वेंडर बदल गया, सारा का सारा एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा, अब तो पूरा का पूरा एसएससी नए तरीके से काम करेगा, हम नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ाएंगे, हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स खरीदो, हम आपको नए वाले के हिसाब से पढ़ाएंगे। जो नया वाला वेंडर है वो हमारे फूफा जी हैं, वो हम जानते हैं कि वो कैसा पेपर बनाएंगे, एग्जाम का लेवल क्या रखने वाले हैं। ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़िएगा, सब कुछ अभी भी वही है जो आपका पहले था। आप जो अपने तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से स्मूथली पढ़ते रहिए, क्योंकि इन सब के चक्कर में पढ़ के केवल और केवल आपकी पढ़ाई ही डिस्टर्ब होगी और कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब वेंडर बदला है, अब एग्जाम आपका टीसीएस नहीं करवाएगी, वेंडर बदला है, बाकी सब कुछ वैसा है, ठीक है ना। चलिए, तो आज का ये वीडियो फिर इतना ही रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि आपकी थोड़ा बहुत पल्ले पड़ी होगी। अपना ख्याल रखिए, मिल